ओम शांति। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या सुख दुख भगवान देते हैं या हमारे किए हुए कर्म। हम कर्म करते हैं। हमने सतयुग में भी कर्म किए, त्रेता में भी कर्म किए, द्वापर में भी कर्म किए, तो कलयुग में भी कर्म किए, और इस समय संगम युग में भी हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, हमने कहा क्या सुख भी भगवान देते या दुख भी भगवान देते। अब सोचिए, एक बाप और एक बच्चे का कनेक्शन है। क्या कभी पिता ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को दुख दूं? नहीं, वो अपने बच्चे के लिए इतनी प्रॉपर्टी बनाकर जाता है ताकि मेरा बच्चा लास्ट में ये ना कहे मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कई बार बोल देते हैं। अब ये सोचिए कि जब एक लौकिक पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो वो तो हमारी आत्मा का पिता है, वो कितना कुछ सोचता होगा हम बच्चों के लिए। तो क्या वो हमें दुख दे सकता है? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। क्या वो ऊपर बैठा ये प्लानिंग कर रहा है कि मुझे इस बच्चे को दुख कैसे देना है? ये मुझे याद नहीं कर रहा है, ये 24 घंटे सिर्फ धन को याद कर रहा है, अब मुझे इसको दुख देना है। भगवान कभी भी हमें दुख नहीं देता, वो सिर्फ हमें देता है सुख। कहते ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और अगर हम सुख में भगवान को याद करें तो दुख काहे को होए। सेंटेंस बहुत छोटा सा है। अगर हम भगवान को सुख में याद कर लें तो हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं। लेकिन सुख मीन्स जब हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होता है तो हम सबसे पहले भूलते हैं भगवान को। और हम उस समय क्या कहते हैं, अगर कोई आपको कह देता है भगवान को याद कर लो कुछ घड़ियां, तो क्या कहते हैं हम, बस ये थोड़ा सा काम पूरा हो जाए, बस फिर बैठेंगे हम भगवान की याद में। बस ये थोड़ा सा मैं काम करके आ जाऊं, फिर हम चलेंगे भगवान की याद में। बस हम थोड़ा सा ये काम निपट जाए, फिर हम करेंगे। हम उस समय कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं, या ये काम पूरा हो जाए तो। यही शब्द निकलते हैं मैक्सिमम। अब ये सोचो, अगर मेरा अगला सेकंड ना आया तो, अगर मेरा अगला मिनट ना आया तो, और आज ये नॉर्मल हो रहा है, और मैं अगर अगले मिनट में भगवान को पुकार ना पाया तो, समय है, बदलेगा जरूर। इसीलिए भगवान कहते, बच्चे समय दिन प्रतिदिन इशारे दे रहा है बदलने के, लेकिन मनुष्य आत्मा शायद अभी भी उन इशारों को समझ नहीं पा रही कि भगवान हमें इशारे दे रहा है अंतिम समय के। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पुकार से हमें वो जगा रहा है कि बच्चे जागो, मुझे समय, इस युग का परिवर्तन करना है, इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम कुंभकर्ण की अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। भगवान कब तक जगाता रहेगा? जैसे माता पिता भी कई बार बच्चे का एग्जाम होता है, बार बार जगाने जाते हैं कमरे में, बेटा उठ जाओ एग्जाम है आज, बेटा उठ जाओ एग्जाम है आज। बच्चा कहता है हाँ मम्मी उठ जाता हूँ, हाँ मम्मी उठ जाता हूँ। आखिर लास्ट में क्या करती मम्मी? फिर जोर से चिल्लाती है, एग्जाम है उठ जाओ। तब वो अपना धर्मराज रूप अपनाती। वैसे ही भगवान है। अभी वो बहुत प्यार से, करुणा भाव से, नम्र भाव से आपको समझा रहा है, बच्चे उठ जाओ। अभी भी धन दौलत मित्र संबंधी इन सब के पीछे भाग रहे हो आप। समय निकलता जा रहा है और हम कह रहे हैं टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे। समय निकल जाएगा और हम कह रहे हैं भगवान दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहा है, भगवान समय परिवर्तन कर रहा है। और वो पूछ कर नहीं करेगा, वो सिर्फ कर देगा। वो आपको जगाने आया है। सोए तो हम हैं,
इसीलिए भगवान ने कहा, बच्चे मैं कुंभकर्णों को जगाने आया हूं, उस दुनिया को रचने आया हूं जिस दुनिया में सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, और दुख की दुनिया को मिटाने आया हूं। लेकिन हम फिर भी अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि भगवान गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहा है। हमें अभी भी लग रहा कुछ नहीं हुआ, अभी भी साइंस के साधन इतने सारे आ गए। ये है माया का भवका जो हमें बहुत सारे तरीके से फंसाएगा, मृग तृष्णा के जाल में फंसाएगा, और हम फंस रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है मोबाइल। आराम से फंस रहे हैं हम। अभी आप देखो, मोबाइल लेके बैठोगे 4 घंटे आप लगातार मोबाइल देख सकते हो, और अगर आपको कहा जाए मेडिटेशन में 4 घंटे बैठना है, आप नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन एक योगी आराम से 4 घंटा बैठ पाएगा, लेकिन एक भोगी 4 घंटा नहीं बैठ पाएगा। यह है स्थिरता। इसीलिए भगवान कहते, बच्चे मैं दुख नहीं, मैं सुख देने आया हूं। लेना या नहीं लेना ये तेरे बस में है। इसीलिए अभी भी समय के इशारे को समझो। भगवान दुख की दुनिया को मिटाकर सुख की दुनिया बसाने आया है। हमें उसका मददगार बनना है। एक उंगली सहयोग की हमें देनी है, अपना जीवन परिवर्तन करके, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करके। क्या मैं भगवान के पथ पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहा हूं? संकल्प देखें, अपने जीवन की लय को तय करें कि क्या मैं भगवान के काम आ रहा हूं या वही दुनियादारी की बातें कर रहा हूं। अपने आप को देखें, क्या मैं भगवान के लिए समय निकाल रहा हूं? भगवान को मत कोसो कि भगवान आप मुझे दुख दे रहे हो। भगवान ने सुख ही दिया था, दुख मिला है हमारे किए हुए कर्मों से, जो हमने कुछ पूर्व जन्म में किए, कुछ हम इस जन्म में कर रहे हैं, जिसका भुगतान हमें ही भोगना है। क्योंकि भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देते, हमारे किए हुए कर्मों का फल ही दुख है। क्योंकि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने गलत बीज बोआ है, बुरे कर्म किए हैं, तो बुरा फल मिलेगा, और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा। इसीलिए कर्म वही करें जिसका भुगतान आपको अच्छा मिले। इसीलिए भगवान के पथ पर चलें और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।